नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संधि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पीएस हिंदी क्लासेज में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अभी तक हमने 4 संधि के प्रकार पढ़े थे, स्वर संधि के 4 प्रकार, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि किस तरह से महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देखेंगे। यण स्वर संधि में क्या था? यण स्वर संधि में जो वर्ण गुण स्वर संधि में प्लस के बाद आ रहे थे, वही वर्ण यण स्वर संधि में प्लस से पहले हमने पढ़े थे। किस प्रकार से? जैसे ई आ रहा था, ऊ आ रहा था और री आ रहा था। इनके बाद में कोई भी असमान स्वर जब आ रहा था तो ई बदल रहा था य में, ऊ बदल रहा था व में और री बदल रहा था र में। बाकी कोई परिवर्तन नहीं था। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अयादि संधि में क्या होगा? जो वर्ण गुण वृद्धि संधि में, जो वर्ण वृद्धि संधि में बाद में आ रहे हैं, जैसे ए, ऐ, ओ और औ, जो वर्ण वृद्धि संधि में प्लस के बाद आ रहे हैं, ए, ऐ, ओ, औ, यही अयादि संधि में प्लस से पहले आएंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्या रहेगा? ए, ऐ, ओ, औ के बाद में कोई भी स्वर आए, यहां समान असमान की बात नहीं है, कोई भी स्वर अगर आता है तो ये जो ए है ये बदलता है आपके अ में, य आधा रहेगा। ठीक है, ए के बाद में कोई भी स्वर आता है, ए बदलता है अ में। जो ये ऐ है ये बदलता है आय में। ठीक है, जो ये ओ है ये बदलता है अव में और औ बदलता है आव में। अयादि संधि में किसका निर्माण होगा? अयादि संधि में निर्माण होगा अय का, निर्माण होगा आय का, निर्माण होगा अव का, निर्माण होगा आव का। अय किसका बनता है? अय बनता है ए का, आय ऐ का, अव ओ का, आव औ का। ये ध्यान रख लेना। तो निर्माण किस किस का हो गया? अय, आय, अव, आव। कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, अब देखिए अयादि संधि क्या है? ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आने पर ए का क्या हो जाता है? अय, अंडरलाइन कर लेना इसको। ऐ का क्या हो जाता है? आय, रेखांकित कर लेना। ओ का क्या हो जाता है? औ, तथा औ का क्या हो जाता है? आव हो जाता है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। अब है आपके संधि किस प्रकार से होगी, देखिए। जैसे ये आ गया से, धन, अन, यहां पे आप देखिए किसकी मात्रा आ रही है? ये ए की मात्रा आ रही है। देखो इसको भी अपन इस तरह से लिख सकते हैं, स आधा, ए की मात्रा निकाल दीजिए, ये ए हो गया और ये आ गया अन। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखो ए के बाद में अ आ रहा है, स्वर आ रहा है। ए के बाद में कोई भी स्वर आता है, ए किसमें बदलता है? ए बदलता है अ और य आधा अय में। ठीक है, ए हट जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ गया? इसके स्थान पे आ गया अय। अब क्या होगा? देखो ये स आधा हो गया क्योंकि इसमें से हमने ए को निकाल दिया, तो इस आधे स में कौन जुड़ जाएगा? ये अ जुड़ जाएगा। तो ये स क्या हो गया? पूरा हो गया, ये दोनों जुड़ गए। अब ये आधा य है, इसमें क्या जुड़ जाएगा? ये अ जुड़ जाएगा।
तो ये य भी पूरा हो गया, न का न आ गया, शब्द क्या बन जाएगा, शयन। कौन सी संधि है, अयादि संधि। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे से धन अन क्या हो गया, ये हो जाएगा शयन। फिर विजय धन ई, यहां पे ध्यान रखें ए आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, विज धन ए धन ई। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो ए आया है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब जब आप इसको जोड़ोगे शब्द बन जाएगा विजयी। वैसे ध्यान रखें ये शब्द उदाहरण समझने के लिए है, बाकी वास्तव में ये शब्द जो है यहां पर जय जो है इसके साथ वी उपसर्ग लगता है तो विजय शब्द बनता है, और इसमें ई प्रत्यय लगता है तो यहां पर विजय, और विजय में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो विजयी शब्द बनता है। इस तरह से वैसे रहेगा। ये यहाँ पे इन्होंने दिया है एक उदाहरण समझने के लिए, तो अपन समझ सकते हैं, बाकी वास्तविक में ये यहाँ पर शब्द रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप समझने के लिए ही देखें, बाकी ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो ये विजय धन ई शब्द क्या हो जाएगा, विजयी। फिर देखिए विधेय धन अक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो क्या आ रहा है, दो मात्राएं हैं, इसका मतलब क्या है, अई है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, ध आधा हो गया, फिर इसमें आ गया ये अई, और फिर बन गया अक। अब देखिए ये जो अई के बाद में स्वर आ रहा है, तो अई किस में बदलता है, अई बदलता है आय में। अब इनको जोड़ दीजिए, ध आधा था उसमें आ की मात्रा लग गई तो ये हो गया विधा, यह आधा में ये अ आ गया, ये शब्द बनेगा विधायक। विधेय धन अक शब्द क्या बन जाएगा, विधायक। कौन सी संधि हो गई, संधि हो गई आपके अयादि संधि। यहां पर विधायक हो जाएगा, यहां पर विजयी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भो धन अति, ओ आ रहा है, ओ के बाद में क्या आ रहा है, ओ के बाद में आ रहा है अ, यानी कि स्वर आ रहा है। तो यहां पे किस प्रकार से होगा, इसको भी आप अलग अलग लिख दीजिए, भ, फिर ओ की मात्रा, फिर अति। अब क्या होगा, ये है ओ। ठीक है, अब ये जो ओ है ये किस में बदलता है, ये बदलता है अव में। ओ के स्थान पे मैंने लिख दिया अव। अब इनको वापस आप जोड़ दो, भ आधा था अ मिल गया तो भ पूरा हो गया, वह आधा है ये अ मिल गया तो वह पूरा हो गया, भवती। शब्द क्या बनेगा, भवती। ये लीजिए यहां पे शब्द बन जाएगा आपके भवती। ये लो। फिर क्या है, पौधन अक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है औ। ठीक है, यहां पे आप इसको ऐसे लिखिए, प आधा हो गया, यहां पे मैंने लिख दिया औ, यहां पे मैंने लिख दिया अक। आई बात समझ में। अब यहां पर ये जो औ है ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा आव में। अब इनको आप जोड़िए, शब्द बनेगा पा व क। ये लीजिए, क्यों, प आधा है आ की मात्रा लग गई तो पा, व आधा है अ की मात्रा लग गई व, क का क, शब्द हो गया पावक। ठीक है, फिर देखिए धो धन अक, यहां पर भी औ आ गया, यहां पर अ आ गया, तो इसको भी ऐसे लिखिए, ध आधा हो गया, इसमें से अपन ने औ को निकाल दिया और फिर आ गया अक। अब देखिए ये औ किस में बदलेगा, औ बदलेगा आव में। अब इनको जोड़ दीजिए, औ के स्थान पे क्या आ गया, औ के स्थान पे आव आ गया, ये शब्द बन जाएगा आपके धा व क। क्योंकि इस ध आधे में ये आ जुड़ गया तो धा, इस व आधे में ये अ जुड़ गया तो व, ये क, शब्द क्या बन गया, धावक। कौन सी संधि है, अयादि संधि। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा आपके धावक, धावक।
फिर देखिए विनय धन अक, ऐ आ रहा है, ऐ, ठीक है, ऐ आ रहा है तो इसको भी आप इस तरह से लिखिए, विन, न आधा कर लो, इसमें से ऐ को निकाल दो और फिर लिख दो अक। अब क्या होगा, ये ऐ है, ऐ के बाद अ आ रहा है, ऐ किस में बदलेगा, ऐ बदलेगा आय में, ऐ किस में बदल गया, आय में बदल गया, ठीक है। अब वापस ऐ के स्थान पे आय हो गया, अब इनको जोड़ोगे तो ये शब्द बनेगा विनायक, इस तरह से हो जाएगा विनायक। कौन सी संधि है, अयादि संधि, ये लीजिए, ये शब्द बन गया आपका विनायक, विनायक, ये शब्द है धावक, ये शब्द है विनायक। फिर देखिए हो धन अन हो गया, ओ आ रहा है, ओ के बाद में अ आ रहा है, ओ किस में बदलता है, ओ बदलता है अव में, ध्यान रहे। तो यहां पे आप देखोगे ह आधा, इसमें से आ गया ओ, फिर हो गया अन, ठीक है, ये ओ आ गया, ओ के बाद अ आ रहा है, ओ किस में बदलेगा, ओ बदलेगा अव में। अब इनको जब आप मिलाओगे शब्द बनेगा हवन। कौन सी संधि है, अयादि संधि, ठीक है। इस तरह से ये शब्द बन गया हो धन अन हवन। फिर देखिए भो धन अन, सेम स्थिति है इसकी, यहां भी ओ आ रहा है, ओ किस में बदलेगा, अव में, इसको भी ऐसे लिखो, देखो भ आधा हो गया, इसमें से ओ निकाल दिया और फिर आ गया अन। अब ये ओ किस में बदलेगा, ओ बदलेगा अव में। अब इसको आप जोड़ोगे शब्द बनेगा भवन, ठीक है। इस तरह से आपको ये संधि करनी है, ये आपके शब्द हो जाएगा भवन। फिर देखिए नौ धन अ, औ आ रहा है, यहां पे देखिए ये आ गया न, इसके बाद में आ गया औ और इसके बाद में आ गया अ। औ किस में बदलता है, औ बदलता है आव में, न आधा है। अब इसको जोड़ोगे शब्द बन जाएगा नाव। आ गई बात समझ में, कौन सी संधि है, अयादि संधि, ठीक है। अब है आपके संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, अयादि संधि के संधि विच्छेद किस प्रकार से करने, देखिए। अब पहला शब्द है श्रावक, यहां पे एक बार अपन देख लेते हैं, ये शब्द आ गया श्रावक, ठीक है। अब इस शब्द को जब आप देखोगे तो यहां पे देखो श्रा में तो है आ की मात्रा और फिर आ रहा है व, तो एक प्रकार से यहां पे आव बन रहा है, आव। अब आप सोचिए आव किसका बनता है, आव बनता है औ का, ठीक है। तो जिसमें अ या आ जुड़ा होता है वो शब्द प्लस से पहले जाता है। तो देखो आ किस में जुड़ा हुआ है, श्र में, ये शब्द जाएगा प्लस से पहले। आव किसका बनता है, औ का, इस श्र में औ की मात्रा लगेगी, ये प्लस से पहले जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्रो धन। व में कौन सा स्वर है, अ, ये जस्ट प्लस के बाद अक, श्रो धन अक, शब्द बन जाएगा श्रावक। कौन सी संधि है, अयादि संधि। फिर एक शब्द देखिए गवेषणा, अब इस शब्द को भी देखिए गवेषणा, यहां पे देखिए ग में तो आ रहा है अ, बाद में आ रहा है व, क्या हो गया, अव आ गया। ग में आ रहा है अ, बाद में आ गया व, ये हो गया अव। तो अ किस में जुड़ा हुआ है, ग में, यहां से संधि विच्छेद होगा, यानी ग जाएगा प्लस से पहले। अब आप सोचिए अव किसका बनता है, अव बनता है ओ का, तो ग में किसकी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा गो प्लस। व में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ये आ गया ए स ना, ये लीजिए गो धन एसना, शब्द बन गया गवेषणा, ठीक है। गाय को प्राप्त करने की इच्छा, गो का मतलब गाय हो गया, एसना का मतलब इच्छा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो श्रावक का संधि विच्छेद क्या हो गया, श्रावक का हो जाएगा श्रो धन अक। गवेषणा का संधि विच्छेद क्या हो गया, गो
धन ऐसना। ठीक है, फिर देखिए भावना शब्द आया है, ये यहां पे अपन देखते हैं भावना। अब आप देखिए आ व आव आ गया, आ किस में जुड़ा हुआ है यहां पर, इसका मतलब ये भ जाएगा प्लस से पहले। अब देखियो आव बना है, आव किसका बनता है, सोचिए आव बनता है औ का, तो इस भ में किसकी मात्रा लगेगी, औ की, ये हो गया भौ धन। व में कौन सा स्वर है, व में है आपके अ, तो ये हो गया अ और ना, शब्द क्या बन गया, भावना। भौ धन अना शब्द हो गया भावना। ठीक है, तो यहां पे भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भौ धन अना। फिर एक शब्द है नायिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नायिका में आप देखोगे यहां पे न में तो आ रहा है आ, फिर आ रहा है य, आय आ रहा है, तो आ किस में जुड़ा हुआ है, न में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, न जाएगा प्लस से पहले, और उसमें किसकी आय किसका बनता है, आय बनता है ऐ का, तो न में ऐ की मात्रा लग गई और प्लस से पहले चला गया, ये हो गया नेई धन। य में कौन सा स्वर है, य में है ई, ये हो गया इका। नेई धन इका शब्द बन गया नायिका। कौन सी संधि है, अयादि संधि। ठीक है, फिर देखिए सव शब्द आया है, देखो इसमें आ रहा है अ, इसमें आ रहा है व, यहां से संधि विच्छेद होगा। अ व, अ जुड़ा हुआ है ना, स में अ शामिल है, तो अ व। अव किसका बनता है, अव बनता है ओ का, तो इस स में ओ की मात्रा लगेगी, प्लस से पहले चला जाएगा, सो व में कौन सा स्वर है, व में है अ, सो धन अ शब्द बन जाएगा। सव और सव का संधि विच्छेद होगा, सो धन अ। ठीक है, प्लस कोई धन कहते हैं, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, प्लस है ना, उसको धन भी बोल सकते हो, प्लस भी बोल सकते हो, आसान भाषा में अपन प्लस बोल देते हैं। ठीक है ना, फिर है सायक। यहां पे देखिए स में आ की मात्रा, फिर आ रहा है य, आय आ रहा है, आय। ठीक है, तो यहां जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए आय किसका बनता है, आय बनता है ऐ का, तो स में किसकी मात्रा लग जाएगी, ऐ की, सेई धन। य में कौन सा स्वर है, य में है अ, अक। इस तरह से होता है। जैसे शब्द है दायिनी, तो यहां पे देखो द में आ की मात्रा और यह आ रहा है, आय आ रहा है, आ किस में जुड़ा हुआ है यहां पे, इसका मतलब द जाएगा प्लस से पहले। ठीक है, आय आ रहा है, आय किसका बनता है, ऐ का, इसका मतलब द में किसकी मात्रा लगेगी, ऐ की, ये हो गया देई धन। य में किसकी मात्रा लगी हुई है, ई, ये हो गया इनी। देई धन इनी शब्द क्या हो गया, दायिनी। ठीक है, फिर देखिए गवीस, यहां पे भी देखो ग में है अ की मात्रा और फिर आ रहा है व, अव बन रहा है, अ जुड़ा हुआ है यहां से। ठीक है, तो अव किसका बनता है, अव बनता है ओ का। क्या होगा, ये जो ग है ये जाएगा प्लस से पहले, इसमें मात्रा किसकी लगेगी, इसमें मात्रा लगेगी ओ की, ये हो गया गो धन। व में कौन सा स्वर है, व में है ई, ये जस्ट बाद में आएगा और ये हो जाएगा ईस। गो धन ईस शब्द हो गया गवीस। कौन सी संधि है, संधि है अयादि संधि। आ गई बात समझ में, तो ये आपके स्वर संधि के पांचों भेद हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, फिर हमने गुण संधि को पढ़ा, फिर हमने वृद्धि संधि को पढ़ा, फिर हमने यण संधि को पढ़ा, और अभी हमने अयादि संधि को पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये आपके स्वर संधि हो गई कंप्लीट। अब देखिए कुछ अपवाद रहते हैं, स्वर संधि के कुछ अपवाद है। पहली चीज, अपवाद किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके ऊपर नियम लागू नहीं होता है, वो है अपवाद। जो नियम से हटकर होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं अपवाद। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और नियम से थोड़ा अलग है, तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझ लेना। जैसे एक यहां पे देखिए प्रतिधन अक्षी, इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी शब्द में अक्षी जुड़ता है
ये हमेशा अक्ष के रूप में जुड़ता है, यानी ई की मात्रा का लोप हो जाता है। वैसे आप देखोगे ये उदाहरण आपको, देखो ई आ रहा है, ई के बाद में अ आ रहा है, ई के बाद में अ का मतलब यण संधि होती है, ठीक है। ई किस में बदलेगा, य में बदलेगा, य में अ की मात्रा लग जाएगी और यहां पर ये अक्षी जुड़ेगा तो ई की मात्रा का लोप हो जाएगा, ये शब्द बनेगा प्रत्यक्ष। अब आपको पूछ ले प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, प्रत्यक्ष में यण संधि है, पहली चीज। दूसरी, आपको जैसे प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद पूछे, दो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, एक तो रहेगा प्रतिधन अक्ष और एक रहेगा प्रतिधन अक्षी। तो हमेशा ध्यान रखना अक्षी वाले को प्राथमिकता देनी है, ठीक है, विकल्प के अनुसार हमें तय करना। अगर प्रतिधन अक्षी विकल्प में नहीं है तो फिर आपको प्रतिधन अक्ष भी आप कर सकते हो। आ गई बात समझ में? तो इसलिए इसको हमने अलग से पढ़ा है। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, ये ध्यान रखें। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद प्रतिधन अक्षी भी हो सकता है, प्रतिधन अक्ष भी हो सकता है। तो प्रतिधन अक्षी भी शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्षी बनेगा, ई का लोप हो जाएगा, यण संधि इसमें। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सुख धन रित। ध्यान रहे यहां पे आ रहा है अ के बाद में आ रहा है री, इसका मतलब है गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। लेकिन अ के बाद में री आता है तो गुण संधि में क्या बनता है, गुण संधि में बनता है अर, यहां पे बनेगा आर, र आधा रहेगा, आर बनेगा, यानी सुख धन रित जो है ना शब्द बनेगा सुखार्थ। ये लीजिए क्या बनेगा, सुखार्थ, सुखार्थ नहीं बनेगा, शब्द बनेगा सुखार्थ। इसी तरह अक्षधन उहिनी, यहां पे देखिए यहां पे आ रहा है उ, अ प्लस उ क्या बनता है, ओ बनता है। कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। लेकिन यहां पे ध्यान रखें, यहां पर जो है वो ओ न बन के औ बनेगा और ये शब्द बनता है अक्षोहिणी। यहां पे ये जो न है ना ये भी अण में बदलेगा, ये नियम आगे पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का नियम है। तो इसमें स्वर संधि भी है, इसमें व्यंजन संधि भी है, एक ही शब्द में, ठीक है। तो ये अक्षोहिणी, यहां पे देखो ओ बनना चाहिए, औ बन रहा है, इसलिए अपवाद है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब अपवाद में जैसे अक्षोहिणी शब्द आ गया, अब आपको संधि पूछ ले तो ध्यान रखें दो मात्रा आ रही है, दो मात्रा आ रही है तो आपको उत्तर वृद्धि देना है, अगर संधि पूछ ले तो, ठीक है। और अगर आपको कहे अक्षोहिणी का संधि विच्छेद करें तो अक्ष धन उहिनी होगा, ओहिनी मत कर देना, ये ध्यान रखें, ठीक है। फिर देखिए अधर धन ओष्ट, यहां पे भी देखो अ के बाद में ओ आ रहा है, अ के बाद में और आ रहा है, इसका मतलब क्या बनना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए वृद्धि संधि, औ बनना चाहिए, लेकिन यहां ओ ही बनता है, ये शब्द बनेगा अधरोष्ठ। अब इसमें संधि पूछ ले तो गुण हो जाएगी, क्योंकि ओ बन रहा है और ओ किस संधि में बनता है, गुण संधि में बनता है, ये अधरोष्ठ शब्द है। आ गई बात समझ में। फिर देखिए प्रोह, प्रोह देखो दो मात्राएं आ रही है और दो मात्रा हमने वैसे तो किस में पढ़ी है, वैसे दो मात्रा होने पे वृद्धि संधि होती है, यहां पे ये शब्द है प्रोह, ठीक है। अब आपको कह दिया प्रोह का संधि विच्छेद कीजिए, ये होगा प्रधन ऊह होगा, प्रधन ऊह होगा। अब यहां पे देखो अ के बाद में ऊ आ रहा है, वैसे तो ओ बनना चाहिए, यहां पे औ बन रहा है ना, इसीलिए तो अपवाद है, अपवाद इसीलिए तो है, ठीक है। फिर देखिए गवाक्ष, गवाक्ष का क्या होगा, गवाक्ष का होगा गोधन अक्षी, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे शब्द बनना चाहिए था गवक्ष, लेकिन बन क्या रहा है, गवाक्ष, इसलिए तो अपवाद है। फिर देखिए अपंग शब्द, अपंग शब्द कैसे होगा, यहां पे देखें अपधन अंग बनता है, अपधन अंग, यहां पे आप देखोगे अपधन अंग है, यहां पे देखो अ आ रहा है, यहां पे अ आ रहा है, बनना चाहिए अपांग, लेकिन बन रहा है अपंग, इसलिए अपवाद है। अपंग का जब आप संधि विच्छेद करोगे ना तो ध्यान रखें प पूरा आता है, अपधन अंग होता है, इसलिए अपवाद है। फिर देखिए सीम धन अंत,
सीम धन अंत। यहां पे ध्यान रखें अ के बाद में अ आ रहा है, बनना चाहिए सीमांत, लेकिन ये शब्द बनेगा सीमंत। ये लीजिए सीमंत शब्द बनेगा, मांग सिंदूर सीमंत का मतलब। ठीक है, अब अगर आता है सीमा धन अंत, ये होता है सीमांत और इसमें है दीर्घ संधि। जबकि सीमंत अपवाद है, सीम धन अंत सीमांत होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, होता क्या है, सीमंत होता है। ध्यान रखें, इसलिए ये अपवाद की श्रेणी में आता है। फिर देखिए मार्त धन अंड, अ के बाद में अ आता है, मार्तांड होना चाहिए, दीर्घ संधि का नियम है। अ के बाद में अ है तो आ बनना चाहिए, आ नहीं बनता है, ये अ ही बनता है और शब्द बनता है मार्तंड। अब आपको कहते हैं मार्तंड का संधि विच्छेद कीजिए, तो मार्त धन अंड हो जाएगा। फिर देखिए सार धन अंग, अ के बाद में अ आ रहा है, सारांग बनना चाहिए लेकिन सारांग नहीं बनेगा, ये शब्द बनेगा सारंग। इस तरीके से होगा, सारंग शब्द बनेगा। ठीक है, मूसल धन धार, जब भी ये जुड़ता है यहां अ का आ हो जाता है, शब्द होता है मूसलाधार। और जब भी मूसलाधार को वापस आप संधि विच्छेद करोगे, मूसल धन धार होगा। फिर जैसे विश्वामित्र है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व धन मित्र। जैसे ही इसको जोड़ोगे ये वह है, ये अ का आ हो जाएगा, ये विश्वामित्र हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उत्तराखंड, संधि विच्छेद करोगे उत्तर धन खंड होगा, और जैसे ही जोड़ोगे इस र में अ की आ की मात्रा हो जाएगी, उत्तराखंड हो जाएगा। फिर देखिए गवेंद्र, गवेंद्र कैसे बनेगा, गो धन इंद्र से गवेंद्र बनेगा, बनना तो चाहिए ये गवेंद्र लेकिन बन रहा है गवेंद्र, गो धन इंद्र। अब इसमें कई जगह पे क्या दिया हुआ है, जैसे गोधन इंद्र गवेंद्र बना रहे हैं, कई स्थानों पे गवधन इंद्र दिया हुआ है। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, यहां पर अगर गवेंद्र बनता है तो ये कौन सी संधि में जाएगा, अ के बाद ई आ रहा है, ए बन रहा है, गुण संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो अब गवेंद्र में अगर हम देखें तो अयादि संधि के अंतर्गत अपवाद भी है और ये गुण संधि के है अंतर्गत भी है, दोनों में आए तो पहली प्राथमिकता गवेंद्र में आपको अयादि संधि को देनी है। ठीक है, चलिए फिर है कुल्टा। एक शब्द देखिए कुल्टा, ये कैसे बनेगा, ये बनता है कुल धन अटा से। वैसे इसमें देखो ल में अ आ रहा है, यहां पर अ आ रहा है, कुल धन अटा होना चाहिए कुलाटा, बन क्या रहा है कुल्टा, इसलिए अपवाद है। ठीक है, फिर देखिए गव्य, गव्य कैसे बनता है, गव्य बनता है सिर्फ गो धन य से। किससे बन रहा है, गो धन य से बन रहा है, यहां स्वर नहीं आ रहा है फिर भी ये अव में बदल रहा है और शब्द बन जाएगा गव्य। फिर देखिए उपदेष्टा, उपदेष्टा जो है उपधन दिष्टा से बनता है, कमांडर को कहते हैं उपदिष्टा, उपधन दिष्टा। फिर देखिए शुद्धोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मात्रा आ रही है लेकिन ये बनता है शुद्ध धन ओदन से, ओदन का मतलब भोजन होता है। अब यहां पे होना औ चाहिए क्योंकि देखो अ के बाद में ओ आ रहा है, वृद्धि संधि का नियम है, औ बनना चाहिए, यहां पर ओ ही बन रहा है। स्वच्छ का अपन ने पहले ही देख लिया है, सुधन अच्छा, जब जुड़ता है अच्छा तो वो फिर अच्छा जो है अच्छ के रूप में जुड़ता है, छ में से आ का लोप होके आ के स्थान पे अ हो जाता है, इसीलिए स्वच्छ यहां पे लिया गया है। रुद्राक्ष में भी वही जो प्रत्यक्ष में था, रुद्राक्ष में ध्यान रखें स्वच्छ में संधि पूछ ले तो यण संधि है, रुद्राक्ष में संधि पूछ ले तो दीर्घ संधि है, और संधि विच्छेद इसका रुद्र धन अक्षी भी हो सकता है और रुद्र धन अक्ष भी हो सकता है। दोनों अगर विकल्प में हो तो हमें अक्षी को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, फिर देखिए पवित्र, पवित्र शब्द जो है ये आपके पो धन इत्र ऐसे भी माना जाता है और पू धन इत्र ऐसे भी माना गया है। ठीक है, दोनों में आए
तो इसको आप प्राथमिकता दे दे, पूधन इत्र को। इसीलिए तो ये अपवाद हो गया ना यहां। वैसे पोधन इत्र अगर अपन देखें तो ये तो बिल्कुल अयादी संधि की तरह ही है, क्योंकि ओ आ रहा है, ओ अव में बदला और व में ई की मात्रा लग गई। दोनों ही स्थिति है, दोनों में इसका ये दोनों संधि विच्छेद हो तो इस संधि विच्छेद को प्राथमिकता देनी है। बिंबोष्ट में वही स्थिति है जो अधरोष्ट में है, ये हो जाएगा बिंब धन ओष्ठ। ये लीजिए, बिंब धन ओष्ठ शब्द क्या हो जाएगा, बिंबोष्ठ। यहां पे भी देखो अ के बाद क्या आ रहा है, अ के बाद ओ आ रहा है, तो यहां होना चाहिए वर्दी संधि के हिसाब से औ, लेकिन यहां बना ओ, शब्द हो गया बिंबोष्ठ। फिर दशार्ण शब्द, ये भी उसी तरह है, ये बनता है दस धन ऋण से। गुण संधि का नियम है, अर बनना चाहिए लेकिन आर बनेगा। जैसे सुखार्थ अपन ने पढ़ा था वैसे ये शब्द दशार्ण बन रहा है। ठीक है, स्वैर ध्यान रखें, स्वधन ईर से बन रहा है, दो मात्रा आ रही है, दिख तो रही है हमें वृद्धि संधि, लेकिन अ के बाद में ई आता है और बदलता एक ही जगह ऐ में है, इसलिए अपवाद है। स्वैर का संधि विच्छेद क्या हो गया, स्वधन ईर होगा, ध्यान रख लेना। और प्रौढ़ का संधि विच्छेद होता है प्रधन ऊढ़। यहां पर भी अपवाद हो गया, क्योंकि अ के बाद उ आ रहा है, ओ बनना चाहिए, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे आपके औ बन रहा है। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ये कुछ अपवाद थे जिनको हमने देखा। अब ये आपके स्वर संधि जो है वो कंप्लीट है। स्वर संधि के पांचों भेद हमने पढ़ लिए हैं, आप इनका अच्छी तरह से अभ्यास करें, आपको कहीं कोई अब स्वर संधि में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।